तो देखो नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट ऑन परचेज और सेल्स। इसका क्या यूज़ होता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो खरीदते समय छूट अगर मिल रहा परसेंटेज में तो हम डिस्काउंट परचेज का यूज़ करेंगे। बेचते समय भी आपको छूट देना पड़ रहा है तो सेल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि डिस्काउंट का कॉलम आ जाए जिसमें हम आइटम वाइज डिस्काउंट दें और डिस्काउंट लें, दोनों काम करें। तो हम लोग डिस्काउंट कॉलम को इनेबल कर देंगे। तो परचेज में एक कॉलम आ जाएगा, जैसे गोडाउन इनेबल किया था तो आ गया था, उसी तरीके से आपका एक कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट का परचेज और सेल दोनों में। इसके थ्रू हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं आइटम वाइज। ठीक है, किसी पे 5% देना है, किसी पे 10%, किसी पे 6%, अलग अलग डिस्काउंट देना है, हम अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इसे इनेबल करने के लिए F11 दबाएंगे। F11 में आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। तो ये आपका F2 में दिखेगा, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड है, सामान से रिलेटेड। इन्वेंट्री में जाके इसको इनेबल कर लेंगे। यहीं पर देखो दे रहा है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इसको हम यस कराएंगे। ठीक है, तो जब इसको यस करा लेंगे तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम एंट्री करेंगे तो कॉलम आपका एक आ जाएगा नीचे। यहाँ पर देखो दिखा रहा है परचेज किया तो यहीं ये आपका कॉलम एक डिस्काउंट का आ जाएगा। अब जितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा आइटम आज भर दो, किसी पे 6%, किसी पे 10, किसी पे 8, तो ये हमारा डिस्काउंट होता है। तो इसको करके देखते हैं टैली में। यहाँ पर हमारा कंपनी अल्ट F1 से बंद करते हैं और दूसरा जो हमारा है उसको खोलते हैं। ठीक है, तो ये तो खोलने आ ही गया आपको, कंपनी कैसे खोलते हैं। अब यहीं पर देखो आप F11 दबाओगे। F11 दबाने के बाद जाओगे इन्वेंट्री फीचर में। इन्वेंट्री फीचर में आप गए, इसमें आपको इधर ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम एंड इनवॉइस का, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना। अभी नो है तो हम इसको Y दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, कंट्रोल A दबा दोगे सेव के लिए। कोई भी स्क्रीन सेव कराने के लिए कंट्रोल A दबाया जाता है। ठीक है, तो हमने इसको सेव करा दिया। स्केप करके पीछे आ जाओ। अब हम जाएंगे परचेज और सेल में, तो इसमें दिखाएगा F9 दबाएंगे। तो F9 दबाते ही देखो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम आपका आ गया। परचेज में आपको दिखा रहा है। वही अगर हम सेल करते हैं F8 तो सेल्स करते हैं तो इसमें भी देखो ये डिस्काउंट का कॉलम एक आ गया। अब खरीदते समय हम डिस्काउंट दे सकते हैं, ले सकते हैं, और बेचते समय डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से पहले सेल ही कर लेते हैं। सेल किया, कैश, उधार, नगद, जो हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में, सेम कॉन्सेप्ट हो रहेगा, क्योंकि सामान खरीदना, बेचना, पैसा लेना देना सेम कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर हम कैश लेंगे, नगद बेच रहे हैं तो यहाँ पर दुकानदार का कस्टमर का यहाँ पर नाम भर दो। ठीक है, जिसको आप बेच रहे हो, कस्टमर मान लो रमेश कुमार है तो उसका नाम भर दो, रमेश कुमार को बेच रहे हैं। उसका मोबाइल क्या है, उसका मोबाइल भर दो। उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर एड्रेस भर दो। ठीक है, 3 चीज़ भर के सेव करा लो। यहाँ पर हमने प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल बताया था, उसके हिसाब से बेचना तो उसको सेलेक्ट कर लो। अगर हमको डायरेक्ट बेचना है, इसके हिसाब से नहीं बेचना है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, हम अपने हिसाब से बेचेंगे तो नॉट अप्लीकेबल करते हैं। सेल्स अकाउंट करेंगे, सामान जो भी बेचना है उसको हम लेंगे। क्वांटिटी गोडाउन ले लेंगे, गोडाउन क्वांटिटी रेट। ठीक है, इसके बाद इंटर करके इसको हम सेव करा देंगे। तो इस तरीके से हमने सेल्स की एंट्री करना है। लेकिन हमको डिस्काउंट देना है ना, तो डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर देखो दिखा रहा है। सेल जब करेंगे यहीं पर आपका डिस्काउंट दिखा रहा है, यहीं पर आप परसेंटेज भर दो। यहाँ पर मान लो हमने कर दिया 1200 रुपये, 1200 रुपये का सेल कर रहे हैं। डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहे हो, तो 1200 रुपये का है, हम दे रहे हैं 5% डिस्काउंट, तो यहाँ 5 लिख दिया तो 1140 हो गया। 10% दे रहे हैं, 10% 1080 हो गया। ठीक है, जैसे ही हम डिस्काउंट का परसेंटेज लिखेंगे उतना परसेंट डिस्काउंट होगा और एक पीस का रेट निकल जाएगा। ठीक है, एंटर लगाएंगे, इसके बाद से इसको हम सेव करा देंगे। ठीक है, आइटम वाइज आप इस तरीके से सेल कर सकते हो। हमने एक आइटम लिया, तुम 10 आइटम लो, सबका अलग अलग परसेंटेज दे दो। परचेज करते हैं F9, परचेज किया कैश या उधार या बैंक से, जैसे भी सेम वही लोगे। अब यहाँ पर आप सेम परचेज करोगे, आपने जो जो सामान खरीदा उसको ले लो। मान लो हमने ये ATX कैबिनेट खरीदा, कहाँ पर, तो गोडाउन नहीं, मेन शॉप पे। 20 पीस हमने खरीदा, 2500 के हिसाब से है, गेमिंग आपका कैबिनेट है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 15% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो 15 लिखोगे, जैसे ही 15% डिस्काउंट होके टोटल अमाउंट निकल आया। इस तरीके से हम डिस्काउंट ले सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरे आइटम को लिया, CPU लेते हैं। CPU हमने खरीदा 5 पीस, इस पर डिस्काउंट हमको मान लो 8% मिल रहा, तो 8% कर दिया, तो ये रेट घट गया। फिर अगला आइटम हमने लिया, मान लो DVD राइटर सैमसंग का लिया,
ये भी गोडाउन पे लेते हैं 5 पीस, इसका रेट है, इस पर मान लो 15% डिस्काउंट मिल रहा, 15% कर दिया। तो आइटम वाइज यहाँ पर देखो परचेज करते समय हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो कंपनी वाला अगर वो दे रहा है तो आप यहाँ जब एंट्री करो तो ऐसे भरना पड़ेगा कि आपका क्वांटिटी जितना खरीदे वो रेट जितने के हिसाब से वो, और डिस्काउंट वो दिया रहेगा तो बिल पे छपा ही रहेगा, वो सेम देख कर भर दो तो ये आपका अमाउंट एकदम बराबर मिलेगा। टोटल आपका हो गया 63,187 रुपये 50 पैसे। ठीक है, एंटर करा, सेव करा दिया। तो इस तरीके से हम परचेज और सेल्स पर आइटम वाइज डिस्काउंट लेते हैं, आइटम वाइज डिस्काउंट देते हैं। क्लियर है? तो ये काम आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट लेना और डिस्काउंट देना दोनों चीज़ हमने बता दिया। नेक्स्ट देखो टॉपिक हमारा है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है कि जब भी कोई सामान को हम खरीदते हैं या सामान को बेचते हैं तो हम डिस्काउंट एक देते हैं, यानी एक ऑफर देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ठीक है, एक खरीदो एक फ्री पाओ, या ये ऑफर हम ये भी दे सकते हैं कि 2 बाय करो, ठीक है, 2 आप खरीदो और 3 पीस आप फ्री पाओ। ठीक है, तो इस टाइप का एंट्री अगर आपको करना है तो एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी में आपका एक्चुअल आता है टोटल जितना पीस मिलेगा, तो जैसे खरीद कितना रहे हो 2 पीस और फ्री कितना मिल रहा है 3 पीस, टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 5 पीस। ठीक है, तो 5 पीस जो ये हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में कितना मिल रहा है, तो एक्चुअल 5 पीस हो गया, तो एक्चुअल 5 पीसेज आप मानोगे। बिल्ड का मतलब कि कितने का पैसा दे रहे हो, जितने का पैसा दे रहे हो जितना खरीद रहे हो वो बिल्ड हो गया। तो 2 पीस हम बाय कर रहे हैं ना, 2 पीस खरीद रहे हैं, तो ये 2 पीस हमारा बिल्ड हो जाएगा, तो बिल्ड में 2 पीस लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करते हैं कि भाई हमारा जो बाय है वो 2 पीस है और एक्चुअल में हमको 5 पीस मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का एंट्री कभी भी अगर आपको करना है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, तो ये ऑफर देना है तो हम एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे भी इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के लिए हम सेम वही काम F11 दबाएंगे, इन्वेंट्री फीचर में यूज डिफरेंट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी को यस करा देंगे। ठीक है, आपका इनेबल हो जाएगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। तो इसको करते हैं टैली में, यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ अगर परचेज या सेल्स वाले में अगर F11 डायरेक्ट दबाओगे तो डायरेक्ट स्क्रीन खुल जाता है। ठीक है, ये ध्यान दो, परचेज या सेल्स या कोई भी वाउचर एंट्री में F11 दबाओगे तो डायरेक्ट स्क्रीन आता है। लेकिन वही अगर गेटवे ऑफ टैली में हो, यहाँ से बैक आ जाते हैं, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली हमारा है, यहाँ पर अगर हम F11 दबाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा कि F1 F2 F3। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, उसमें से लेना पड़ेगा। तो F11 दबाया, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर स्टार्ट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री में हम जाएंगे क्योंकि सामान से रिलेटेड ये भी है, तो जब सामान से रिलेटेड रहेगा तो इन्वेंट्री में दिखाएगा। अब एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखा रहा है। ठीक है, जूम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आपको देखो दिख रहा है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी, और ये नो है, इसी को हमको यस करा देना है। ठीक है, और यस करा के सेव कराएंगे। अब क्या होगा, जो क्वांटिटी का कॉलम वहाँ दिख रहा था ना परचेज या सेल में, तो ये 2 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ दिखाएगा एक्चुअल और यहाँ पर दिखाएगा आपका बिल्ड, 2 कॉलम बन जाएगा। तो एक्चुअल में जितना मिल रहा है वो और बिल्ड में जितना कर रहे हो वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यस कराते हैं और कंट्रोल ए से सेव करा देंगे। तो एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी हमारा इनेबल हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम परचेज की एंट्री करेंगे। F9 करें, यहाँ से V दबाया तो अकाउंटिंग वाउचर डायरेक्ट खुल जाएगा। हमने बताया था जितने भी ये कैरेक्टर रेड हो रहे हैं एरो के ले जाने से, या ऐसे ग्रीन दिख रहा है डार्क में, तो डायरेक्ट वो अक्षर दबाओगे कीबोर्ड से तो खुल जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में आपका V है तो कर्सर यहाँ भी है तो V केवल दबाओगे तो खुल जाएगा। तो हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे, माइंड में ये चीज़ रिपीट होते जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज मान लो कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो आपका क्वांटिटी वाला 2 कॉलम आ गया है कि एक्चुअल क्या है, बिल्ड क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ परचेज करेंगे, कैश, उधार, नगद, जो भी कॉन्सेप्ट पुराना वाला सेम रहेगा, डिट्टो। परचेज लेंगे, किससे खरीद रहे हैं, मान लो ABC कंप्यूटर से खरीद रहे हैं, ये डाल दिया। अब यहाँ खरीदा क्या, परचेज किया, क्या खरीदा, कोई भी सामान ले लो। मान लो हमने ये 3 पीस है, इसको लेते हैं, गोडाउन में ना रख के शॉप पे रखते हैं। हमने ये है कि कंपनी ऑफर दे रही है कि DVD राइटर 10 पीस खरीदोगे तो 5 पीस फ्री मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम डालेंगे 10 पीस, जितना खरीद रहे हो
ठीक है। तो ये एक्चुअल का मतलब जो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज क्वांटिटी आपको यहाँ पर डालना है। तो परचेज क्वांटिटी डाल देंगे किस में, एक्चुअल में। बिल्ड का मतलब कि पैसा, सॉरी गलत हो गया, एक्चुअल का मतलब टोटल आपको कितना पीस मिल रहा है वो आपको डालना है। ठीक है। तो मान लो आपने 5 पीस खरीदा या 10 पीस खरीद रहे हैं यहाँ ना, तो 10 पीस मान लो हमने यहाँ पर खरीदा, तो 10 पीस आपने खरीदा और उसमें 5 पीस आपको फ्री मिल रहा है, तो टोटल हो गया कितना, 15 पीस। तो 15 पीस आपको एक्चुअल में डालना है कि एक्चुअल में 15 पीस मिल रहा है। बिल्ड क्वांटिटी में हमको वो डालना है जितने पीस को हम परचेस कर रहे हैं। तो बिल्ड का मतलब भैया इतने का बिलिंग करना है। तो परचेज हमने किया कितना पीस, 10 पीस, तो परचेज क्वांटिटी बिल्ड में डालना है। ठीक है। तो बिल्ड वाले को हम लोग डालेंगे इसमें और एक्चुअल में डालेंगे टोटल, जो ऑफर के बाद टोटल मिल रहा 15 पीस उसको। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में डाल देंगे 15 पीस, बिल्ड में डालेंगे कि हम 10 पीस खरीद रहे हैं। तो 10 पीस खरीदने पे 15 पीस मिल रहा है, 5 पीस फ्री। तो एक्चुअल में 15 डालेंगे, बिल्ड में 10 डालेंगे। ठीक है। एंटर लगाया। रेट मान लो 1000 के हिसाब से हमको मिल रहा है, तो देखो 10,000 दिखा रहा है। 1500 के हिसाब से मिल रहा है तो आपका 15,000 दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंट्री करना है। क्वांटिटी कितना पीस है यहाँ देख लो, अभी कितना पीस है, 3 पीस। जब सेव करा देंगे तो ये 10 पीस नहीं जुड़ेगा, 15 पीस जो है यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 15 प्लस 3, टोटल कितना हो जाएगा, 18 पीसेज। यहाँ पर आपको 18 पीसेज दिखाने लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेव करा के दोबारा से देख लेंगे। यहाँ हमने सेव करा दिया। अब दोबारा परचेज करो चाहे सेल करो, कैश करते हैं। दोबारा परचेज क्या हमने लिया था, ये लिया था ना नहीं पता है तो चलो पेज अप कर लो, पेज अप कर लो। यहाँ पर डीवीडी प्लेयर लिया है। ठीक है। तो जब याद नहीं आए तो आप पेज अप करके देख लो। कैश उधार नगद जो भी है दोबारा आप यहाँ एंट्री करोगे। ठीक है। तो डीवीडी प्लेयर हमने यहाँ पर लिया है ये वाला, 18 पीस हो गया ना, क्यों कि यहाँ पर हमारा क्वांटिटी जुड़ा है 15 पीस। तो अगर आपको इसका यूज़ करना है कि बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2, ठीक है, बाय 2 पीसेज एंड गेट 3 पीसेज फ्री, तो इस टाइप का ऑफर जब भी अप्लाई करना है तो एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है। क्लियर। एक्चुअल का मतलब टोटल क्वांटिटी और बिल्ड का मतलब परचेज क्वांटिटी, कितने पीस खरीदे हो, परचेज क्वांटिटी। ठीक है। इसका ये मतलब होगा। तो आप इसको डालना, सेव करा देना। ठीक है। ये सेल में भी आएगा, परचेज में भी आएगा और सेल में भी आएगा। तो अगर हम F8 करते हैं सेल के लिए और F8 करके यहाँ कर देते हैं कैश, नगद आप बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो हमने बताया ही कि यहाँ पर नाम डाल दो, जिसको बेच रहे हो उसका एड्रेस मोबाइल ले लो। यहाँ पर सेल किया, सेम वही काम, किसी भी आइटम को बेच सकते हो, जरूरी नहीं कि जो खरीदे वही बेचोगे, आपको जो मर्जी बेच सकते हो। तो हम यहाँ पर मान लो कैबिनेट बेचते हैं, तो कैबिनेट हमने किया, शॉप से बेचा। एक्चुअल का मतलब 10 पीस पे हम 1 पीस फ्री दे रहे हैं। तो किसी बंदे ने 10 पीस ले गया तो एक्चुअल में 11 हो जाएगा और बिल्ड में 10 पीस हो जाएगा, क्योंकि वो 10 पीस का पैसा दे रहा है। यहाँ पर हम कर देते हैं मान लो 1500 रुपये, तो 15,000 हो गया। ठीक है। एंटर लगाएंगे। दूसरे आइटम को भी ऐसे ही करना, दूसरे को भी कर लो, उसके बाद सेव करा दो। तो ये हमारा होता है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है। कितना खरीद रहे हो और कितना बेच रहे हो उसकी क्वांटिटी को हम यहाँ पर सेट कर पाएंगे। क्लियर है। तो यही एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसको इनेबल करेंगे F11 से, F2 से, यहाँ से इसको इनेबल कर लेना। ठीक है। और इनेबल करने के बाद फिर इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं रहेगी तो हटा देना। ठीक है। लग रहा है कि भैया एक कॉलम बढ़ गया, इंटर एक बार मारना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है और ये ऑफर मान लो ख़त्म हो गया, हटा देना, F11 दबा के नो कर देना, कॉलम एक ही आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। क्लियर है। तो इसको हम इनेबल करके देख लिए कि कैसे हम बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, 3 फ्री दे सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ऑफर ऐसे देती हैं। तो ये सारा ऑप्शन दिखाया इनेबल का, परचेस करने का। अब यहाँ पर ये लैब असाइनमेंट है, लैब असाइनमेंट आपको करना है। तो यहाँ पर दे रहा है क्रिएट द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट फॉर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कंप्यूटर पेरिफेरल्स के लिए आपको प्राइस लिस्ट सेट करना है।
तो प्राइस लिस्ट हमने आप लोगों को बता रखा है कैसे सेट होगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू सारे आइटम दिए हैं। यहाँ रेंज दिया है कि 0 से 5 पीस का रेट 170, 5 से 10 का 165, 10 से ऊपर 160। ये डिस्काउंट का भी दिया कि इतना इतना % डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, हाँ, बुक का भेज दिया हमने, PDF टेलीग्राम में डाल दिया है। ठीक है, डाउनलोड कर लो वहाँ से। तो इसको आपको लैब में करना है। ठीक है, इसको भी बता देते हैं पूरा, ताकि एक इसका भी वीडियो रहेगा, तो जो नए बंदे कोई होंगे या आपको नहीं समझ में आए तो इसको कर सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो देखो प्राइस लिस्ट इनेबल करने के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, पहले बताया है। इसको सबसे पहले हम इनेबल करेंगे, F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद F2 दबाएंगे और यहाँ पर आपका प्राइस लिस्ट, प्राइस लेवल का ऑप्शन इधर हमने बताया था, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कराएंगे। जैसे यस कराए तो यहाँ रिटेलर कस्टमर 2 पूछ रहा है। तो यहाँ देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ का पूछ रहा है। तो प्राइस लिस्ट कंप्यूटर पेरिफेरल्स बस दे दिया है। तो ये कस्टमर का है कि रिटेलर का है, वो चीज़ अभी नहीं दिया है। तो एज अ कस्टमर हम मानेंगे। ठीक है, एज अ कस्टमर इसको सेट करना है। ठीक है, तो इसको इनेबल कर दिया, सेव करा दिया। अब इसके बाद प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, इसके अंदर जाएंगे प्राइस लिस्ट में और प्राइस लिस्ट में ग्रुप को खोलेंगे, ऑल को लेंगे और यहाँ कस्टमर को सेट करेंगे। कस्टमर को लिया, डेट भरेंगे, कैबिनेट का सेट है, यहाँ पर आपका इसका सेट है। ठीक है, CPU का, कीबोर्ड का सेट करना है, कीबोर्ड एक करके दिखा देते हैं। कीबोर्ड मान लो TVS का लिया। अब यहाँ क्वांटिटी क्या दिया है कीबोर्ड का, 0 से 5 पीस 170, 5 से 10 165, फिर 10 से ऊपर 160। मैंने 10-10 रुपया कम कर देगा, 5-5 रुपया कम किया है, 70, 65, 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम मारेंगे 0 से, और 10 पीस अगर है तो 10 कर दो। ठीक है, 5 है तो 5 कर दो, तो 170 कर दिया। 10 पीस से मान लो हम 20 पीस कर देते हैं, 10 से 20 का 165, और 20 से ऊपर अगर लोगे तो 160। प्लस डिस्काउंट का कॉलम पूछ रहा है, तो ये देखो डिस्काउंट का कॉलम आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट का भी रेट भर दो। ये कॉलम आएगा जब आप इसको F11 से इनेबल किए रहोगे। F11 में जाओगे, इनेबल डिस्काउंट कर देना, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस करा दोगे तो ही ये वाला आएगा। तो हमने इनेबल किया है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। 5% डिस्काउंट दे रहे तो भर दो 5-5% सब में। डिस्काउंट अलग अलग दे रहा तो अलग अलग भर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हर आइटम को रेट सेट करोगे, डिस्काउंट सेट करो, तो क्वांटिटी के हिसाब से रेट और डिस्काउंट आपने सेट कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कीबोर्ड, माउस, इसको सेट कर लेना। अच्छा, यहाँ देखो लिखा भी है डीलर के लिए और रिटेलर के लिए ये बना रहा है, तो तुम डीलर रिटेलर बना लेना। तो डीलर का ये रेट हो गया। अब रिटेलर का रेट देखो 190, 180, 175, उससे 25-30 रुपया अधिक है। डिस्काउंट 2%, 3%, 5%, तो ऐसा आप सेट कर लेना इसका, सेम जैसे उसको सेट किया। ठीक है, अगला कर रहा है परचेज कंप्यूटर सेट विथ कैश, 25,600 के हिसाब से 5 पीस खरीद रहा है, 5% डिस्काउंट दे रहा है। इसकी एंट्री हम करेंगे परचेज पे, बैक आ जाएंगे, यहाँ से F9 से परचेज करेंगे, कैश कह रहा है तो कैश लेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट लिया, क्या खरीदा, कंप्यूटर सेट कह रहा है, तो यहाँ तो बना नहीं है, तो Alt+C दबा के बना लो कंप्यूटर सेट। तो कंप्यूटर सेट का मतलब पूरा आ जाएगा, एक पूरा कंप्लीट कंप्यूटर। मान लो डेल कंपनी का अगर हम ले रहे हैं तो डेल का ले लेते हैं। ठीक है, गोडाउन शॉप पे खरीद रहे हैं, शॉप पे कर दिया। क्या पीस का बात कर रहा है, 5 पीस 25,600 के हिसाब से, तो यहाँ पर हमने किया 5 पीस 25,600 रुपये। एंटर लगाया, टोटल 1,28,000 आ गया। आपके पास यहाँ पर कैश 1,28,000 होना चाहिए, इसका ध्यान देना। तो है ही है, तो ठीक है, इसको परचेज हम कर लेंगे, एंटर लगाएंगे और सेव करा देंगे। डिस्काउंट में कुछ है परसेंटेज, 5% डिस्काउंट है, तो हमने यहाँ बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट भी 5% लिख देना है। तो अगर आप डिस्काउंट भूल गए हो तो बैक आ जाना, जो बैक स्पेस होता है ना कीबोर्ड पे जिसे मिटाया जाता है, उसको दबाओगे तो ऊपर आ जाता है। तो बैक आ जाना और बैक आने के बाद यहाँ पर इसको लिख देना 5%, 10% जो भी है। आपका 1,21,600 रुपया हो गया। सेव करा दोगे तो हमने सामान को परचेज कर लिया 5% डिस्काउंट के साथ। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा करा सोल्ड कंप्यूटर कैश 27,800, 3 पीस बेच रहा है 2% डिस्काउंट, मतलब यही सेम खरीदा है या बेच रहा है। 27,800 के हिसाब से 3 पीस बेच रहा है 2% डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप सेल की एंट्री करेंगे, F8
F8 किया, यहाँ पर कैश बेच रहा है तो कैश एंटर कर देंगे, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल सेल्स। अब यहाँ पर कंप्यूटर सेट ले लो, कितने पीस, तो शॉप से उठा लेते हैं 3 पीस 27,800, तो 27,800 रुपया किया, 3 पीस किया। और अच्छा ये उल्टा हो गया, यहाँ भी 3 पीस कर देंगे 27,800, ठीक है। डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है, तो 2%, तो 2% हमने यहाँ भर दिया, ठीक है। ये एंटर करके इसको हम सेव करा देंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि इतने के हिसाब से हमने कंप्यूटर को बेचा, कैश बेच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कह रहे परचेज 10 पीसेज कंप्यूटर 25,600 एंड पेमेंट मेड बाय चेक फॉर 8 पीसेज कंप्यूटर। यहाँ हिंट भी दे दिया है कि यूज एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, यानी आपको बोल रहा है कि 10 पीस आपने मैंने 8 पीस खरीदा, 10 पीस आपको मिला, यानी 2 पीस फ्री मिल गया, तो वही एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। पैसा आपने कैसे दिया, तो चेक, चेक का मतलब क्या होगा, बैंक होगा, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, आप यहाँ बैंक ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं परचेज, ठीक है, F9, और यहाँ पर चलते हैं बैंक का नाम, HDFC में देख लेते हैं पैसा है कि नहीं, 82,000 है, और SBI में देख लेते हैं कितना पैसा है, 40,000 है। तब 40,000 है और 82,000 है, तो उस हिसाब से 10 पीस का रेट कितना निकल जाएगा, 25,600, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 8 पीस के हिसाब से, मैंने लगभग 2 लाख रुपए, ठीक है। तो कुछ पैसा रिसीव कर लेते हैं पहले, F6 से रिसीव कर लो ताकि पैसा आपके HDFC में आ जाए। 82,000 है तो 2 लाख से ऊपर हो जाए 3 लाख, तो मान लो डैड से ही पैसा कुछ ले लेते हैं, 2 लाख रुपए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 लाख की एंट्री कर दिया कि 2 लाख हमने डैड से रिसीव किया, फंड ट्रांसफ़र उन्होंने करा दिया, सेव करा दिया, तो 2,82,000 हो गया बैंक में। अब परचेज की एंट्री करोगे, परचेज कैसे किया, तो HDFC बैंक से किया, तो यहाँ पर दुकानदार का नाम लिखोगे कि ABC कंप्यूटर से खरीदा, ठीक है। बैंक से पेमेंट कराया और ABC से खरीदा, ये डिटेल आपको देना है। एंटर लगाया, परचेज किया, क्या खरीदा भाई, तो कंप्यूटर सेट दिखा रहा था ना, कंप्यूटर सेट, और कितने 8 पीस 25,600 के हिसाब से। एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 10 पीस, खरीद कितना रहे हो 8 पीस, कितने का 25,600। डिस्काउंट मिल रहा है कुछ, डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने किया 2,04,800 रुपये। तो आपके बैंक से 2,04,800 जो यहाँ दिखा रहा है ये माइनस होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इस बैलेंस को बढ़ाया है, नहीं था तो इसको बढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि आप एंट्री करो तो ले लेगा, क्योंकि तो सॉफ्टवेयर है, माइनस में भी लेते जाएगा, आप माइनस में एंट्री कर दो तो माइनस में ले लेगा, प्लस में करो तो प्लस में, लेकिन आपको ये ध्यान देते हुए एंट्री करना है। ऐसा ना हो कि अकाउंट में है नहीं और एंट्री माइनस में मार दो तो बिजनेस खराब हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। एंटर लगाया, सेव करा दिया, फंड ट्रांसफ़र आपने कर दिया, पैसा चेक दिया, चेक ले लो, फंड ट्रांसफ़र किया, फंड ट्रांसफ़र कर दो। चेक जब भी देते तो यह नरेशन लिखता है, यहाँ लिखा जाता है कि पेड बाई चेक, और नंबर डालो कि ये चेक नंबर हमने उसको दिया, 6 अंक का चेक नंबर होता है, तो इस चेक से क्लियर हुआ, किसको दिया ये आपको पता होना चाहिए। तो आप मैनुअल मेंटेन किए रहो तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन कर दिया कि परचेस किया, 8 पीस, चेक से पेमेंट दिया और 10 पीस हमको मिला, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होगा। फिर दे रहा सेट रिटेलर रेट, सेम उसी तरीके से जैसे प्राइस लिस्ट प्राइस लेवल है, कुछ नया आइटम बनाया, ड्रम 12A प्रोडक्ट, तो 0 से 5 पीस का 500 ये रेट सेट करेंगे। सेम उसी तरीके से हम जाएंगे वापस से बैक, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ से प्राइस लिस्ट में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, इसको नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ड्रम अल्ट-सी से बना लो, ड्रम तो है नहीं, वहाँ अल्ट-सी दबाओगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा सामान बनाने वाले में। तो आपने लिख दिया कि ड्रम क्या है, 12A प्रोडक्ट, 12A प्रोडक्ट आपने लिखा, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर में डाल दिया, कंपनी TVS जो भी है वो डाल दो, सेव करा दो, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट था, हमने TVS डाल दिया, कोई बात नहीं, अल्टर कर लो यहाँ, कंट्रोल इंटर, और करने के बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डाल सकते, नहीं है तो अल्ट-सी से बना लो प्रोडक्ट, ठीक है। जो ना रहे अल्ट-सी दबाते जाओ, बनते जाएगा, अल्ट-सी से अंदर जाते जाओ, बनाते जाओ, ठीक है। सेव करा दिया। अब इसका रेट सेट कर दिया, 0 से 5 पीस का 500, 5 से ऊपर 475, तो हमने 0 से 5 पीस कर दिया 500, 5 पीस से ऊपर 475, ऐसा हमने सेट कर दिया। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट नहीं, छोड़ दिया, इंटर लगाया। ऐसे सारे आइटम बनाते जाओ, सारे आइटम का रेट क्वांटिटी सेट करते जाओ, यहाँ से सेट होते जाएगा, सेव करा दिया।
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सभी आइटम को आप बारी बारी सेट कर लेना ताकि आपका हाथ पूरा यहाँ सेट हो जाए, ठीक है। तो ये लैब वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग पढ़ेंगे ये सारे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ा जाएगा। तो ये नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा कि प्रोसेसिंग कैसे हम लोग करते हैं। तो ऑर्डर लेना, ऑर्डर देना, ये सारे काम हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले में करते हैं। हम ऑर्डर देंगे, वो 4 दिन बाद मंगा के सामान देगा, ठीक है। कोई दूसरा हमको ऑर्डर दिया, हमने खरीदा, फिर उसको बुला के देंगे, तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी सामान नहीं रहेगा तो ऑर्डर लेके बाद में उसको देना। क्लियर है? तब तक इसका नोट्स बनवा दे रहे हैं, इसका नोट्स आप लोग बना लो, ठीक है। चलो, तो इतना